स्वागत है आप सभी का। तो आप जानते हैं कि हमारी जो उत्तराखंड की ब्लॉगर है मोनिका, केदार घाटी ब्लॉगर नाम से, तो उसकी सगाई हो गई है संपन्न। और सगाई में बहुत कुछ धूमधाम भी रही, लेकिन सगाई तो संपन्न हो गई और उसकी माँ ने यकीनन बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। बहुत अच्छा धूमधाम से मतलब मोनिका की सगाई की उन्होंने, और बहुत अच्छा लगा। मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं या उनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे लोग सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे थे कि ये नहीं है, वो नहीं है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो सचमुच मतलब उसकी माँ ने ये दिखा दिया कि अकेले अपने दम पर केवल माँ बेटे के संघर्ष ने कितना अच्छा प्रोग्राम किया, और यकीनन आगे शादी भी वो इससे भी धूमधाम से करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि स्वयं के स्ट्रगल से उसकी मम्मी एक घरेलू औरत होते हुए खेती बाड़ी, गौशाला, सब कुछ जो गांव घर का काम होता है, हमारे जो गांव समाज की परंपरा होती है, उसको फॉलो करते हुए यूट्यूब पे भी वीडियो बनाती है। सोचिए मतलब कितना स्ट्रगल वो महिला कर रही है। तो यकीनन इसके लिए उसकी माँ मोनिका की मम्मी सराहनीय सराहना के पात्र है। और एक ऐसी महिला कि जिसको पति का सहारा भी न हो, परिवार में कोई कमाने वाला ज्यादा न हो, तो केवल माँ बेटी के यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मतलब उन्होंने अपना एक अच्छा खासा जो भी अर्निंग का उनका सोर्स है वो किया है। प्लस उनकी जो खेती बाड़ी होती है वो सब भी। तो इन सब को लेकर इतनी अच्छी व्यवस्था कि अच्छे अच्छे के यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये काबिल तारीफ है और इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी की सगाई में किया था ये व्यवस्था, किसी ऐसा नहीं है कि किसी पे पर मतलब ये है कि भाई अच्छे काम के लिए हर किसी को खुशी होती है। तो सगाई तो संपन्न हुई, व्यवस्था भी अच्छी थी। पर अब सोशल मीडिया पे जो चीजें आती हैं, आप तो जानती हैं कि हम रिएक्शन उन पे देते हैं। तो सोशल मीडिया पे मोनिका ने एक वीडियो डाला है कि जाते जाते मंगेतर जी से हो गई मेरी लड़ाई। अब लोगों ने जब उनका ये वीडियो देखा और ये टाइटल देखा, तो कमेंट सेक्शन में जैसे एक बाढ़ सी आ गई कि मतलब मोनिका ऐसा क्यों बोल रही है। और सब ये कह रहे हैं कि जब जाते जाते मंगेतर से इनकी लड़ाई हो गई, जब अभी से इनकी लड़ाई हो गई, तो आगे क्या होगा। आप तो जानते ही हैं कि जब मोनिका ने ये टाइटल डाल दिया तो उसके बाद उनके कमेंट सेक्शन में किस तरह की बाढ़ आ गई थी कमेंट की। तो लोग ये कह रहे हैं भाई कि तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर मतलब अभी से लड़ाई हो रही है तो आगे तुम्हारी जो ये शादी की जो भी जिंदगी होगी वो कैसे गुजरेगी, कितनी लड़ाई होगी जब इतनी लड़ाई अभी से हो रही है। तो लेकिन शायद वो लोग थोड़ा सा ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़ाई का मतलब एक होता है कि थोड़ा सा जैसे होता है वाद विवाद वाला, कि भाई जैसे उसने बताया कि वो फोटो शूट करने के लिए कहीं जाने वाले थे, लेकिन जो मोनिका के हस्बैंड है उत्तम, उनको पहुंचने में थोड़ा सा देर हो गई। अब होता है तैयारी करते करते हो जाती है लेट, वो भी अकेले भाई हैं तो थोड़ा व्यवस्था बनाने में टाइम लग जाता है। तो उनको पहुंचने में लेट हो गई जिसके कारण वो फोटो शूट पे नहीं जा पाए। तो इस बात पे थोड़ा सा एक मतलब होता होगा वाद विवाद। और दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा आप लोग ये भी तो समझिए ना कि सोशल मीडिया क्रिएटरों के लिए एक थोड़ा सा कंटेंट बनाने का तरीका भी होता है। जैसे बहुत से क्रिएटर करते हैं कि थंबनेल पे वो कुछ लगा देते हैं, टाइटल में कुछ और लिखते हैं, और अंदर वीडियो में आप वीडियो खोल के देखेंगे तो वीडियो में कुछ और ही होगा। तो कुछ तो कंटेंट क्रिएटिविटी होती है, कुछ चीजें जो बोली जाती हैं आप उसको दूसरे उससे ले लेते हैं। तो सभी चीज में डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन जो सबसे मेन बात यह है, और वो भी कमेंट सेक्शन में है, कि भाई प्रीति के हस्बैंड जो पहुंचे थे वहां पे प्रदीप भाई, तो उनको मोनिका ने कहीं भी अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया है। तो इस पर भी लोगों के बहुत ज्यादा हेट आ रहे हैं कि भाई जब मतलब वो लोग आए थे, वैसे तो तुम चिल्लाते हो कि वो नहीं आते, हमें कुछ नहीं समझते, हमें कोऑपरेट नहीं करते, और जब वो लोग कोऑपरेट करने आए तो आपने उनको कहीं भी ब्लॉग में नहीं दिखाया। आपने अपने दोनों मामाओं को दिखाया और सभी रिश्तेदारों को आपने दिखाया, लेकिन केवल और केवल प्रदीप भाई को आपने नहीं दिखाया। ये सचमुच गलत बात है। भाई ठीक है, आपके संबंध जैसे भी हो रिलेशन में, मतलब आप लोगों के जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ जो भी है, मतलब जो भी सिस्टम है, लेकिन जब कोई आया है अतिथि बन के तो जरूर उसका भी सम्मान होना चाहिए, ये तो सही बात है। अब हालांकि मोनिका ने ऐसा क्यों नहीं किया ये तो वही बता सकती है। क्या उसके दिल में सचमुच कुछ था, या कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो आदमी हमारे घर में सबसे खास होता है हम उसको कुछ ऐसा काम सौंप देते हैं कि वो कैमरे में चाह कर भी नहीं आ पाता। तो परिस्थिति वाइज सिचुएशन भी ऐसी हो जाती है।
या फिर हो सकता है कि दिल में सचमुच कुछ थोड़ा सा भी मतलब नाराजगी या कुछ ऐसा हो, तो ये अलग बात है, ये तो मोनिका ही बता सकती है अपने ब्लॉग में। लेकिन आप लोगों ने इस तरह के कमेंट किए हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब एक होता है ना सोशल मीडिया पे जैसे कि एक बाढ़ सी आ जाती है, तो मोनिका के कमेंट सेक्शन में भी इस तरह की बाढ़ आई है। प्रियंका को भी लोगों ने भर भर के हेट दिया है, हालांकि वो तो पहले भी हेट के पात्र रह चुकी है, पर पता नहीं वो लोग इस तरह से नहीं करते हैं, मतलब पता नहीं क्यों रिप्लाई नहीं करते, परवाह नहीं करते कमेंटों की, जबकि होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो पब्लिक होती है जो हमें सोशल मीडिया पे देखती है, केवल और केवल वही हमें अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे दोनों जगह हमें कर सकती है, जब चाहे फर्श से अर्श पे और जब चाहे तो अर्श से फर्श पे ला सकती है। तो पब्लिक की अनदेखी गलत बात है, पब्लिक की अनदेखी कभी नहीं करनी चाहिए, उनके कमेंटों पे उनके सुझाव पे ध्यान देना चाहिए। तो बस यही बोलूंगा कि मतलब सगाई उनकी हो गई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोनिका की लव मैरिज है, और लोग ये कह रहे हैं कि भाई लव मैरिज में अगर इतनी लड़ाई अभी से हो रही है तो यकीनन आगे भी लड़ाई होने वाली है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आगे भी लड़ाई होगी, वो उन दोनों के आपसी कम्युनिकेशन में डिपेंड करता है कि भाई वो कैसे रहेंगे। लेकिन बस ये है कि भाई पब्लिक ने तो अपना डिसीजन दे दिया कमेंट सेक्शन में कि हाँ, अगर आपकी अभी से लड़ाई हो रही है तो आपकी यकीनन आगे भी लड़ाई निश्चित है। पर हाँ, मोस्टली देखा गया है कि लव मैरिज में कहीं ना कहीं विवाद तो होता है। अब ये बात देखने वाली होगी कि लव मैरिज के लिए जो सिलेक्शन मोनिका ने किया है वो उनके लिए कितना अच्छा रहता है, क्योंकि क्रिएटर तो आगे ब्लॉग में भी, अब जैसे हमारी तुम्हारी शादी होती है, लव मैरिज होगी, फलाना मैरिज होगी, तो भाई किसी को पता नहीं लगता कि किसकी जिंदगी कैसे गुजरी है। लेकिन सोशल मीडिया क्रिएटरों की तो लाइफ बिल्कुल होती है, और आजकल तो लोग सोशल मीडिया पे सब कुछ डाल रहे हैं, भाई जिंदगी कैसे चल रही है वो तो एक अलग बात है, किसका बच्चा कब हो रहा है, कितना महीना हो चुके हैं, पेट में कैसे हो रहा है, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, मतलब सब कुछ आजकल सोशल मीडिया पे है। तो यकीनन मोनिका के बारे में भी सब कुछ सोशल मीडिया पे होगा, जब वो आगे शादी करेगी, लाइफ कैसी चलेगी, क्या चलेगी, सब कुछ सोशल मीडिया पे होगा। तो आप लोग भी देखते रहिएगा, जो आप लोगों का जो मानना है कि अगर अभी से लड़ाई हो रही तो आगे कैसा रहेगा, तो ये आपको भी पता चल जाएगा। मेरा ये मानना है कि जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, मोनिका ने जो कंटेंट भी डाला है तो इससे पहले भी मोनिका कर चुकी है ऐसा कि वो थंबनेल पे कुछ और लिख देती है, जैसे कि मतलब उसके मामा मामियों के साथ उनके माँ के थोड़ा सा रिश्ते खराब हैं। तो मोनिका इस चीज को लेके कई बार अपने थंबनेल पे भी बना चुकी है चीजें कि मतलब किसी कोई जरूरत नहीं है हमें आपकी, हम अकेले वो कर लेंगे, या फिर ऐसे वैसे थंबनेल मतलब जिनसे लोगों को ये लगे कि हाँ इनके परिवार में फिर विवाद हुआ है। तो इस कारण क्या होता है कि पब्लिक आपकी वीडियो पे ज्यादा आती है। तो मुझे तो यही लगता है कि ये लड़ाई सचमुच हुई नहीं होगी, मोनिका ने केवल और केवल कंटेंट क्रिएशन किया होगा ताकि लोग उनकी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा देखें, और हुआ भी है। लोगों ने लगभग 1 लाख के आसपास व्यू दिया है, तो मतलब जो कि उसके वीडियो पे पहले कभी नहीं देखा गया, इस बार हाईएस्ट बिल्कुल उनका वीडियो गया। तो हो सकता है कि ये उनका कंटेंट क्रिएशन भी होता है, क्योंकि क्रिएटर ऐसा कई बार करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है, बाकी आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में आप लोग भर भर के राय दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है। और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।